नमस्कार साथियों, मैं जयंत आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद पड़े, मेरी बातें अच्छी लगी तो आप प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अधिक से अधिक अपने बिहार के एक एक शिक्षक साथियों तक भेजने का काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक भेजेंगे। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि मैं जो मुहिम छेड़ा हूँ कि किसी भी हाल में नियोजित शिक्षकों का अस्तित्व को मैं डूबने नहीं दूंगा, मैं इसको मरते दम तक बरकरार रखूंगा। मैं युद्ध के मैदान से पीठ दिखा करके वापस नहीं भागूंगा। यह मेरी चुनौती है, मेरा प्रण है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। साथियों, मैं लगातार वर्ष 2003 से शिक्षक का नेतृत्व कर रहा हूं और मेरा एक इतिहास रहा है कि मैं आज तक संगठन नहीं बदला। जिस संगठन को हम लोगों ने निर्माण किया वर्ष 2005 में, ऐसे संगठन का निर्माण 3 से हुआ, लेकिन विधिवत जो 5 से निर्माण हुआ, इसका उस संगठन को हमने नहीं बदला, संगठन को हमने नहीं छोड़ा। बहुत लोग संगठन छोड़े, संगठन बढ़ते गया, कुकुर मुत्ते की तरह संगठन बिहार में छा गया। 28 संगठन, 32 संगठन, क्या क्या बना, सब कुछ बना, लेकिन मैंने एक ही संगठन को, अपने बैनर को, जो बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ था, इसलिए इस संगठन के नाम में हमने मूल जोड़ दिया और हम इस संगठन के बैनर तले आज 23 साल से शिक्षकों की आवाज़ को उठाते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं। वर्तमान जो हालात है, यह सब लोग जानते हैं कि जब एक बार शिक्षक को कुछ मिलने की उम्मीद हुई तो बिहार सरकार साजिश कर करके गए और 3 और 5 की बहाली को एक साथ 6 से कर दिया, मतलब 2 साल 3 साल का नौकरी को छुड़वा दिया। फिर बिहार सरकार अब जब 20 साल, 10 साल और 23 साल की नौकरी लोग कर लिए और फिर जब बहुत कुछ मिलने का टाइम आया, प्रोन्नति, पदोन्नति, एक मोटी रकम एरियर का जब मिलने का टाइम आया, सब कुछ सुख सुविधा मिलने का टाइम आया, तो फिर से बिहार सरकार एक बार साजिश कर करके, शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर करके और सक्षमता का रास रच कर करके, राज्यकर्मी का प्रलोभन दे करके, एनपीएस का प्रलोभन दे करके और शिक्षकों के एक बहुत बड़े समूह को गर्त में ला करके डाल दिया, जो हमारे शिक्षक साथी समझे नहीं। लेकिन खैर, हमको टसक इस बात की नहीं है कि हमने कोशिश बहुत किया। लगातार एक ऐसा समय आया था कि जिस समय शिक्षक समाज मोबाइल पे आकर के बोलना बंद कर दिया था। लोग व्हाट्सएप छोड़ के भाग गए थे, फेसबुक छोड़ करके भाग गए थे। मैं उस समय भी शिक्षकों को जगाने का काम किया और आज भी लगातार करते आ रहा हूं। हकीकत बोलने में डर कैसा? अरे भाई, हम किसी का गुलाम नहीं ना है, हम कोई देशद्रोह का काम नहीं ना कर रहे हैं। हम शिक्षक हैं, हम राष्ट्र निर्माता हैं। हम अपने भविष्य की बात भी अगर एक दूसरे से नहीं करेंगे तो हम कैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे? मुझे लानत है वैसे शिक्षकों पे जो कहते हैं कि हम शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, विद्यालय में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आप विद्यालय में जाने के बाद महोदय, बच्चों का कौन सा भविष्य निर्माण करेंगे आप, जो खुद अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सके? आप खुद अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच सके? आप कैसा बिहार बनाएंगे आप? इसलिए अभी लगातार पिछले 5 जनवरी को हम लोग बिहार के लगभग सभी जिलों में बैठक संपन्न हुई। शिक्षक साथी लगातार जुड़ रहे हैं ग्रुप से और अभी तक की जो स्थिति है, जो आंकड़ा है, हम समझते हैं कि 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं। शिक्षकों ने एक तरह से शपथ ले लिया कि हम नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, हम अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। सब लोग समझते कि हमारे अस्तित्व खतरे में है, हम अपने अस्तित्व को नहीं मिटने देंगे। सभी शिक्षक समझ गए हैं। तो मैं वैसे तमाम शिक्षकों से लगातार जुड़ रहा हूँ, ग्रुप में जुड़ रहे हैं। साथी हमारे पास व्हाट्सएप नंबर कर रहे हैं, सब कुछ हम लोग लगे हुए हैं। मतलब हम लोग अपनी मिशन में कामयाब होंगे। अभी चूँकि हम औरंगाबाद जिले से बिलोंग करते हैं, हम भी आपको बताए थे, प्रत्येक जिले का मेरा मिशन है। चूँकि हम पूरे बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, हम अपने संगठन के महासचिव भी हैं और लगातार 23 साल से नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे तो पता है कि कहाँ, किस जिला में कौन क्या है, कौन नहीं है, कौन सही, कौन क्या गलत है। इतना तो अनुभव हो गया हमको 23 साल में। तो इसलिए सभी शिक्षक साथी से भी हम आग्रह भी 5 जनवरी को बैठक में भी किए थे और आज भी कर रहे हैं कि आप किसी नेता के चक्कर में नहीं पड़े। जहाँ तक नेता की बात आती है तो मैं भी शिक्षक नेता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने सशर्त खड़ा हूँ, जिंदा हूँ। मैं जीते जी मुर्दा नहीं बना, मैं पीठ दिखाकर नहीं भागा।
मैं बड़ी बड़ी बातें कर कर करके, बड़ी मोटी मोटी चंदा लेकर के, मैं खाता जारी कर कर करके, पैसा लेकर के शिक्षकों से, और मुंह छिपा करके आज चुप नहीं बैठा। मैं ईमानदारी से लड़ा और आज भी शिक्षकों के बीच में मैं खड़ा हूं। अगर कोई कहे कि हाँ आपने खाता में करोड़ों रुपया मंगा लिया, लाखों रुपया मंगा लिया और आप भी ऐसा किया, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। और आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। बाकी हिसाब तो उन लोगों से होनी चाहिए जो अपने आप को प्रदेश के नेता कहता था, जो अपने आप को संयोजक बना, जो अपने आप को कहा कि जो हम शिक्षक के लिए इस्तीफा दे दिए, हम शिक्षक के लिए अपना सब कुछ बेच देंगे, किडनी पे देंगे। बार बार इस वीडियो को बोलना इसलिए पड़ रहा है कि कहाँ गए वो मसीहा। आज शिक्षक को बर्बाद कर कर करके और बाथरूम में जाके छुप गए हैं। ये शिक्षक समाज माफ नहीं करेगा। हैं कहने के लिए कि रात के संयोजक बन गया, पूरे उसके उनके संगठन के पूरे लोग फॉर्म भर दिया, परीक्षा दे दिया। जिसको हम लोगों ने संयोजक बनाया उन्हीं के संगठन के सारा नेता फॉर्म भर करके आवाम शिक्षक को इतना बड़ा गुमराह किया, इतना गुमराह किया। अब ओपन करके बोलना पड़ रहा है हमको, नाम लेना नहीं चाहते हम, उन लोगों का नाम अपने मुंह से नहीं लेंगे हम, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं। उनके सारे प्रदेश से लेके, जिला से लेके, प्रखंड से लेके सारे नेता फॉर्म भरे, परीक्षा दिए, ज्वाइन भी किए और आम शिक्षक को इतना गुमराह करके भड़काया कि मत पूछिए। जो अपने आप को प्रदेश के अध्यक्ष बने अलग निकल करके कि हम शिक्षक के लिए सब कुछ नौकरी छोड़ दिए, इस्तीफा दे दिया, अब ये कर लेंगे वो कर लेंगे। आज अपने घर को संभालें। आम शिक्षक उनके जिले से हमको फोन करके बता रहे हैं कि भैया उनकी स्वयं अपनी पत्नी को परीक्षा दिलवा करके ज्वाइन करवा दिया। बताइए। और वो आम शिक्षक को लोग गुमराह कर करके फॉर्म भरा के डरा के धमका। क्यों? हम लोग सुना करते थे कि जब शिक्षक नहीं थे तो सुना करते थे कि संगठन बनता है, फिर सरकार शिक्षक की आवाज़ को उठाता है, फिर सरकार उसको प्रलोभन देता है संगठन के नेता को, और फिर वह संगठन के नेता सट जाता है सरकार के पास और आंदोलन को बेच देता है। ऐसा ही तो हमको देख रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो संयोजक और किडनी बेचने वाले फलाने नेता सब कहाँ गए? सब चुप क्यों हो गए? अब विशिष्ट शिक्षक की बात कर रहे हैं। मतलब जिस पहले आप बोले कि फॉर्म नहीं भरो, शिक्षक फॉर्म नहीं भरा, परीक्षा नहीं दिया, सरकार में दहशत पैदा की आप। यही लोग की राजनीतिक थी, दहशत पैदा किए। सरकार को लगा कि हाँ ये संयोजक हैं, तो ये फलना नेता है, ये फलना ढिमका नेता है, उनको लगा कि हाँ इनसे बात करें। आपको प्रलोभन मिल गया। हमको मालूम है कि आप एमएलसी के टिकट के चक्कर में लग गए हैं। अब आपको कहीं ना कहीं सरकार से मिल गया सिग्नल कि आप शांत हो जाइए, मिल जाएगा, लेकिन आप चुप हो गए। लेकिन हम पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हकीकत है, हम कभी बिकेंगे नहीं। दुनिया की कोई ऐसी दौलत नहीं है जो हमारी सच्चाई को खरीद ले। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बार बार बोला हूं कि जिसका बात एक उसका बाप एक, जिसका बात दो उसका बाप दो। मैं बार बार इस बात को, इस कटु शब्द को, मैं सच्चाई को मैं आपके बीच में बोलते रहता हूं, मैं बोलूंगा। इसलिए आप सब भरोसा रखें। जिसको जाना था चला गया। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन जो करे, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। तो जो सुख में आपके पास आए, आपसे चंदा लिए, सब कुछ किए, चले गए, वो आपके साथी नहीं थे। आज दुख में जो आपके साथ खड़ा है, जो आपके लिए दिन रात सच्चाई की आवाज़ को उठा रहा है, जो लड़ रहा है, वही आपका साथी है। तो मैं बहुत जगह से फोन आ रहा है कि भैया हमारा जिला में सब नेता भर दिया, हमारा प्रखंड में सब नेता भर दिया। तो भरने दीजिए ना। वो नेता आपका कोनो क्या था? आपका कर्म वही लिखा था क्या? आपको जन्मदाता वही था क्या? अरे उस नेता को आपसे इतना ही मतलब था कि आपसे आपका चंदा तसिला, अपना काम बनाया, समय आया तो भाग गया। आप लोग से निवेदन है, वैसे लोगों को अब चक्कर मत पड़िए। अभी भी वो लोग गुमराह कर रहे हैं। अभी कल एक दो साथी का फोन आया कि भैया फलना नेता कह रहे हैं, नाम नहीं लेंगे हम, ये नेता कह रहे हैं ना क्या, तो अब तो रिटायर कर जाएंगे जयंत सिंह, तब फिर तोहनी की क्या देखेगा? तुम लोग कौन देखेगा? हम मगही भाषा में इसका प्रयोग की, तोहनी की कौन देखेगा? अरे भाई, तो हम हूँ मगही भाषा में आपका जवाब दे रहे हैं कि बाबू अभी हम नौकरी ढेर दिन है यार, अभी हम रिटायर नहीं करे वाला। हम हूँ अभी 2037 में रिटायर करब। अब ऐसा बात जब बोल के तोहनी गुमराह करी था मास्टर साहब के कि जयंत रिटायर कर तो तोहनी फिर के देखता बा। ऐसा कोई बात न है। तमाम हमारे साथी रोनी निश्चिंत रहूँ। बिहार के सभी हमारे शिक्षक साथी, सब हमारे शिक्षक बहन निश्चिंत रहिए। नियोजित शिक्षक में सब कुछ मिलेगा। हमनी के 23 साल की नौकरी छोड़े के कोई जरूरत नहीं खे, 20 साल की नौकरी छोड़े के कोई जरूरत नहीं खे। हमनी के काहे छोड़ब हमनी नौकरी? हमने यही दिल नौकरी कैली है। इसलिए अब तमाम शिक्षक साथी निश्चिंत रहिए, जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा प्रोन्नति का बात,
देखिए, अभी जब ये बात आ रही थी कि वर्षा जो कालबद्ध प्रोन्नति, तो पहले वरीय वेतनमान का लाभ दिया जाता था जो 12 वर्षा था, यह सभी तमाम शिक्षकों के लिए था। अब वरीय वेतनमान को समाप्त कर करके एमएससीपी का लाभ दिया जाता है जो 10 वर्षा हो गया है। तो हम भी शिक्षक हैं, या नियमित और नियोजित को मायने यहाँ पर नहीं आता है। एमएससीपी का लाभ हमको ही मिल रहा है, 10 वर्षा है तो 10 वर्षा सबको मिलेगा, सबको 10 वर्षा लेना है। 10 वर्षा में हमारे सारे लोग आ जाएंगे साथी, और 10 वर्षा मिलेगा। मैंने शिक्षा विभाग से बात किया है, यह बिल्कुल सही है, एमएससीपी का लाभ मिलेगा। जब वरीय वेतनमान वर्षा समाप्त हो गया तो एमएससीपी 10 वर्षा हमको ही मिलेगा। इसलिए तमाम साथी हम इस बिंदु पर लगे हुए हैं, सभी जिला में एमएससीपी 10 वर्षा का लाभ निकलेगा पत्र। जो शिक्षक ट्रेंड बहाल थे उनको योगदान तिथि से मिलेगा लाभ इसका, और जो अनट्रेंड बहाल थे उनको प्रशिक्षण की तिथि से उनको मिलेगा। सबको थोड़ा बहुत जितना बनेगा एरिया सबका बनेगा, सबको लाभ मिलेगा। और बहुत जल्द ये पत्र निकलवाने जा रहे हैं हम, निकाल करके यह सौगात आप लोगों को आपके बीच में ला देंगे हम। और निश्चिंत रहिए, इसके बाद हम लोग लगेंगे फिर और जो अगला प्रोन्नति हमारे, चाहे प्रधानाध्यापक का प्रोन्नति हो, स्नातक ग्रेड का प्रोन्नति हो, सब में लगेंगे हम लोग, किसी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। सरकार इसीलिए तो हटा रही है, इसीलिए तो हटाई, इसीलिए तो सरकार के द्वारा रास रचाई गई। फिर भी हमारे शिक्षक साथी नहीं समझे तो ये उनकी भूल थी। और जो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद भी, योगदान करने के बाद भी वो नेता पता नहीं किस रूप में अभी भी लिखा अपने आप को फलाने संगठन, फलाने नेता, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका सारा हक को दिलवाऊंगा। अरे भैया, आपको तो जो करना था वो 20 साल में करके बर्बाद करके चले गए। आज अगर बिहार में शिक्षक सक्षमता में डूबा, विशिष्ट शिक्षक बना, तो यह सरकार की इसमें कोई गलती नहीं। सरकार, कोई भी सरकार चाहती है कि कर्मचारी को हम कम से कम पैसे में काम करवा लें, लेकिन ये सबसे बड़ा बिहार को उन शिक्षक नेताओं को श्रेय जा रहा है कि जिन्होंने गुमराह कर करके के खुद फार्म भरा, खुद अपने हट को, खुद जब उनका हट गवाह नहीं दिया तो आम शिक्षक को डर पैदा किया, और डर पैदा कर करके सरकार से मिली भगत कर करके और आम शिक्षक को फार्म भरा करके विशिष्ट शिक्षक की लाइन में लाके खड़ा कर दिया। अभी इंतजार कीजिए आगे आगे क्या होता है। और अभी प्रलोभन दे रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो और मैं आपसे अभी कुछ शिक्षक का जवाब सवाल है कि भैया हम लोग सक्षमता 2 वाला में काउंसलिंग कराएंगे। एकदम मत कराइए, काहे कराइएगा। बिहार में संख्या कह तो रहे कि 1.5 लाख से ऊपर है और कोई नहीं कराएगा। क्या करेगी? कुछ लोग करेंगे भैया जो विशिष्ट दिया है हमारे स्कूल के फलना उकर है ना, क्या आप लोग तो निजो निकाय समाप्त कर देगा। खिलौना है। 90 दिन सरकार के अंदर टेबल पर काम कर लेने के बाद तो कोई निकाल नहीं सकता है। और हम लोग 20 साल 10 साल 15 साल 14 साल से नौकरी कर रहे हैं, मैंने खिलौना है क्या? हम लोग होटल में नौकर थे कि प्लेट मांज रहे थे। एकदम निश्चिंत रहिए, कहीं जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं, विश्वास रखिए। इतनी बड़ी संख्या है, हम लोग रोड कोर्ट वोट कहीं से भी हम लोग लड़ना पड़े सब तरह से लड़ेंगे। और नियोजित जो रहेगा वही सबसे बड़ा प्रतिष्ठा उसी को मिलेगा, आपको बता रहे हैं। इसलिए कोई झांसे में नहीं है, किसी के झांसे में नहीं है, कोई नेता के झांसे में नहीं है। अगर मेरी बात आपको पसंद नहीं आती है, हम अगर कहीं झूठ बोल रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और लिखिए सच्चाई को। और इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथी से कहना चाहते हैं कि धैर्य रखिए, कोई नियुक्ति पत्र लेने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नियोजित थे, नियोजित है, नियोजित रहेंगे। आप हमारी बात पर विश्वास रखिए। बहुत जल्द पूरे बिहार में हम लोग पहले कालबद्ध प्रोन्नति कराएंगे, इसके बाद अपना अगला जो हम लोग करेंगे। जहां शिक्षक नेता सब भाग गया, वहां आप जितने भी लोग नियोजित बने हैं उसी में से संयोजक, कोषाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कीजिए, मनोनीत कीजिए और कर करके काम को आगे बढ़ाइए। अपना अपना नाम, विद्यालय का नाम, मोबाइल नंबर लिखिए और भेजिए। हम लोग ग्रुप बनाएं और बहुत जल्द हम लोग पटना में बैठक करें और अगली रणनीति को अपना तय करें। हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। जो नियोजित है वह तमाम साथी लगातार आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने से पहले एक बार फिर आपसे कहूँगा, आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जो नेता था आपका, जो आपके बीच है, वह नेता आपका है। जो आपके बीच कभी कभी बीच में आकर के बोल करके भाग जा रहा है, वह नेता आपका नहीं है। जो नेता खुद अपने घर में अपनी पत्नी को परीक्षा दिलवा दिया और बाहर आकर शिक्षकों का भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वह आपका नेता नहीं है। जो संयोजक बना, जो उसके जिस संगठन के पूरे सारे नेता लोग परीक्षा दे दिए, लोग को भ्रमित कर दिया, वो आपका नेता नहीं है। अभी भी किसी के जाल में नहीं फंसे, हकीकत को समझे। हकीकत से आप अगर मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर आप धोखा खा जाएंगे। एक बार तो धोखा खा सके, एक धोखा हम खा चुके और धोखा खा सकते नहीं। इसलिए चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।